नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, झारखंड की सियासत में इन दिनों राजभवन काफी सुर्खियों में है। राजभवन इसलिए सुर्खियों में है कि लंबे वर्षों बाद सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड को मिलने जा रहा था। इसको लेकर झारखंड सरकार ने नाम तय करके राजभवन को भेजा था। राजभवन ने उन नामों पर आपत्तियां जताते हुए अस्वीकार कर दिया, यानी फिर से उसे वापस भेज दिया। बल्कि उसमें कहा गया कि जो नॉर्म्स है, जो नियमावली है, वो फुलफिल नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार ने भी मुख्य सूचना आयुक्त का नाम जो है वो खाली छोड़ दिया। सिर्फ सूचना आयुक्तों का जगह उन्होंने भरा था। इसी पर आपत्ति जो है राजभवन ने भी जताई है और इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं जो है हो रही है कि आखिर क्यों गवर्नर ने वापस कर दिया। क्योंकि उस सूचना आयुक्त की जो सूची बनी थी वो तो सर्वसम्मति से बनाई गई थी। उसमें विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन थे। तो उनकी मौजूदगी में ही पैनल को तैयार किया गया। तो इस पैनल में पत्रकार भी शामिल थे, राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे। लेकिन जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उस पद पर किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया गया। तो सबसे ज्यादा आपत्ति राजभवन में इसी को लेकर है कि आखिर कैसे बिना मुख्य सूचना आयुक्त के आप सूचना आयुक्तों का सिर्फ नाम लेकर आप आगे फाइल को बढ़ा सकते। क्योंकि इससे पहले भी जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब भी राजभवन ने उस फाइल को वापस भेजा था, क्योंकि उस फाइल में भी उस वक्त मुख्य सूचना आयुक्त का नाम नहीं भेजा गया। इस बार भी वही अपनाया गया। इसके बाद फिर से राजभवन ने इसे वापस कर दिया, क्योंकि राजभवन भी जो है अपनी विधि से इस पर चर्चा करती है कि आखिर इसमें क्या त्रुटियां तो नहीं है, और जब त्रुटियां रहती है तो उन फाइलों को वापस कर देता है। लेकिन राज्य में देखिए, ये जो सूचना आयुक्त है और मुख्य सूचना आयुक्त है 2020 यानी मई 2020 से लंबित है या खाली है। कोई भी इस कुर्सी पर बैठा नहीं हुआ, जिसके कारण कई आरटीआई के मामले लंबित हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में आरटीआई लंबित है, क्योंकि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण इनका जवाब नहीं आ रहा। और हाईकोर्ट के फटकार के बाद राज्य सरकार ने इस पर पहल की थी, लेकिन पहल भी ऐसी हुई कि आधी अधूरी रह गई। पहल ऐसी हुई कि वो पूरे नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया गया, मानो एक आयवास मात्र का रह गया हो। क्या उन्होंने एक राज्य सरकार ने कोशिश की, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस कर दी। यानी सारा आरोप राज्यपाल पर ही गढ़ने का एक पूरी तैयारी की गई। लेकिन राज्यपाल ने भी जो है या कहा कि इसको सुधार करके आपको वापस भेजना होगा, क्योंकि देखिए इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और राज्य सरकार को यह पहले ही कर लेना था। लेकिन अब 13 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई, यानी सोमवार को सुनवाई है और सुनवाई से पहले राज्य सरकार को यह तय करना था। लेकिन अब सुनवाई से पहले ये सारी चीजें तय नहीं हो सकती, क्योंकि आज शनिवार का दिन लगभग समाप्त है, कल रविवार है, उसके बाद सोमवार को इस मामले पर सुनवाई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से यह जरूर कहा जाएगा कि हमने तो सूची भेजी थी, लेकिन राजभवन ने इसे वापस भेज दिया, इसे अनुमोदित नहीं किया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उन नॉर्म्सों को क्यों पूरा नहीं किया गया? क्या वाकई यह सिर्फ एक आयवास था राज्य की जनता के साथ या न्यायालय के साथ, उच्च न्यायालय के साथ? उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन फाइल वापस आ गई। लेकिन इस फाइल में आधी अधूरी ही काम किया गया। आधी अधूरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें मुख्य सूचना आयुक्त का नाम नहीं तय किया गया था। देखिए, 25 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई थी, जिस समिति में अनुज सिन्हा और का नाम तय हुआ था। उस चयन समिति में एक और पत्रकार थे, धर्मवीर सिंह। ये 2 पत्रकारों को सूची में शामिल रखा गया था। बाकी जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं उनको भी इस सूची में जगह दी गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से तनुज खत्री थे, कांग्रेस से अमूल्य नीरज खलको थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुखपूजन पाठक का नाम चयन किया गया था और इस चयन नाम को राज्यपाल को भेजा गया था। वहीं जब ये नाम राजभवन को भेजे गए, जब इन नामों की सूचना बाहर पब्लिक डोमेन पर आई कि सूचना आयुक्त के लिए नामों का चयन किया गया, उसके बाद से ही इन पर कई आपत्तियां दर्ज होने लगी। कई अनुभवी राजनीतिज्ञ, पूर्व राजनीतिक पॉलिटिशियन या फिर जो समाज के जो ऐसे लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, उन्होंने भी राजभवन को इस पर पत्र लिखा था और इस पर आपत्ति जताई थी कि अहर्ता पूरी नहीं करते, जो नाम तय किए गए वो अहर्ता पूरी नहीं करते। लेकिन जब
उस नॉर्म्स को आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं होता है कि आप राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, जरूर इसमें यह कहा गया है कि जो सूचना आयुक्त होंगे, जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, उस व्यक्ति का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सरोकार नहीं रहा, क्योंकि उससे पहले ही जो है जो भी व्यक्ति चयन होते हैं वो पॉलिटिकल ही होते हैं। 2-3 नाम वो व्यक्ति जो है पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों से अपना इस्तीफा दे देते, उसके बाद उनके नाम पर मोहर लगती। होता तो यही है, क्योंकि इससे पहले कहने को तो राष्ट्रपति भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होने चाहिए। वो भी जब राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाए जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियों से अपना इस्तीफा देते हैं, जीता जाता है। उदाहरण झारखंड के लिए रघुवर दास ही है कि रघुवर दास को जब राज्यपाल बनाया गया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर वो राज्यपाल से इस्तीफा देकर जब वो सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। तो उसी प्रकार सूचना आयुक्त में भी जो चीजें चल रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, तो वो तब नहीं होना चाहिए जब वो व्यक्ति उस पद पर बैठ गया। उससे पहले तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सरोकार रख ही सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। रामटल चौधरी पूर्व सांसद हैं, रांची के रहे, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट का अधिवक्ता सुनील महतो है, उमाशंकर सिंह है समेत कई राज्य के सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन नामों पर विरोध जताया था। लेकिन मामला क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण ही जो फाइलें हैं वो वापस भेजी गई। अब सरकार को इसके लिए फिर से जो है एक बैठक, समिति की बैठक करनी होगी और उस बैठक में फिर नामों को फिर से तय करके, खासकर मुख्य सूचना आयुक्त जैसे नाम को भी भरना होगा। उसके बाद फिर से एक बार राजभवन को अनुमोदित करना होगा, राजभवन को फाइल भेजना होगा। उसके बाद राज्यपाल इस फाइल को अनुमोदित कर सकते। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त बनने का जो क्राइटेरिया है उसके लिए जो है कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन में जो अंकित है, अगर उसकी चर्चा की जाए तो उसके अनुसार विशेष क्षेत्रों के विख्यात व्यक्ति ही आवेदन इसके कर सकते। इस संबंध में राज्य सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है उसके अनुसार विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन, व्यापक ज्ञान का और अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं और उसी के अनुसार इसका चयन भी किया। तो ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हुए आवेदन कर सकते हैं और उन आवेदनों पर ही राज्य सरकार जब की समिति जब बैठक करती है तो नामों पर ही चर्चा करती है। उसके बाद कुछ नाम तय किए जाते हैं, उनमें से ही ये नाम तय किए गए थे। अब फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक समिति की बैठक करने होंगे। बैठक के बाद समिति का गठन करके फिर से जो फाइल है वो राजभवन भेजना होगा, क्योंकि पूर्व में भी जब अर्जुन मुंडा के समय जब फाइल वापस आई थी तब भी इसी प्रक्रिया को दोहराया गया। अब इस पूरे मामले पर पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वेबसाइट पर पूरी सूची जो आवेदक थे उन नामों को भी जो है डोमेन, पब्लिक डोमेन पर डाल सकती, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और इस पर कोई आरोप यह न लगाया जाए कि पक्षपात किया गया या किसी खास व्यक्ति का चयन किया गया। हालांकि इस चयन प्रक्रिया के लिए फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में अध्यक्षता में ही एक बैठक करनी होगी। उस बैठक में फिर से उन नामों की चर्चा कर, नामों को तय कर फिर से फाइल को राजभवन भेजना होगा। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया को कितनी जल्द पूरा कर पाती है राज्य सरकार, क्योंकि 13 यानी कि सोमवार को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है और सुनवाई में क्या कुछ राज्य सरकार के तरफ से जवाब दिए जाते, क्योंकि 13 तारीख से पहले जो है इस पूरे मामले पर सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त तय किए जाने थे। लेकिन बहरहाल राजभवन से फाइल वापस आने के बाद वो नाम तय नहीं हो पाए। नमस्कार, जोहार।